Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 12th क्लास को पढ़ रहे थे। 12th क्लास को पढ़ते पढ़ते आज हम 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स को आज हम कंप्लीशन की तरफ जाने वाले हैं। यानी कि आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं अगले चैप्टर को स्टार्ट करने वाली हूँ। अब देखें कि हमने इसको कहाँ तक पढ़ लिया है। यानी कि साइड्स, माउंट्स और लेयर्स तक हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ा था। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले आप पिछली क्लासेस को देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आते हैं तो पूरा चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आप साइड्स का मतलब ऐसी जगह हमने कल पढ़ा था कि ऐसी जगह जहां पर हम क्या करने वाले हैं, एक्सक्वेशन करने वाले हैं। इसी तरीके से माउंट्स को पढ़ा था। माउंट्स का मतलब क्या होता है, जहां पर वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा मिला वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया था, उस जो माउंट्स है उसकी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। अब लेयर्स में मैंने आपको बताया था स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो आप एक्सक्वेट करते हैं तो लेयर्स में आपको क्या करना चाहिए, एक्सक्वेशन करना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आने वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा है उसमें आप पढ़ने क्या वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने काम किया है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो ASI कि कौन कौन से ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या है, हमारी जो सभ्यता है उसको एक्सक्वेट करने में बहुत ज्यादा क्या की है, हेल्प की है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले व्यक्ति ऐसे थे जिनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम था। क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम। और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI की फुल फॉर्म क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पहले डायरेक्टर बनते हैं। देखो ब्रिटिशर्स हमेशा ही मानते थे कि इंडियंस में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने इतिहास को खोज सकें। तो इंडिया में जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उस दौरान कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट दी गई कि आप यहाँ पर रहें और कुछ अजीब सी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं उन पर आप खोजबीन करें, जांच करें, परखें कि ये किस तरह की चीजें हैं। तो पहले ASI के डायरेक्टर जनरल कौन बनते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं। और ये 1950s में काम करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि इसके बाद वाले टाइम में और इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था, यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया था। इस तरीके से सॉरी ये 1850s आएगा, 1850s। अब 1861 में इनको अपॉइंट कर दिया जाता है। किसको अपॉइंट कर दिया जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को अपॉइंट कर दिया जाता है। अब ये हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हिस्ट्री, कौन सी हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने जीरो पीरियड, जीसस क्राइस्ट के जन्म को क्या बताया है, जीरो पीरियड बताया है। तो उससे पीछे 4 सेंचुरी BCE और 6 सेंचुरी BCE तक के जो टाइम है, टेन्योर है, उसके बारे में इन्होंने स्टडी की थी। यानी कि इससे पुरानी जो स्टडी है इन्होंने तो की ही नहीं थी। और हमारी जो सभ्यता है वो कितने हजार साल पुरानी है, 3300 BC पुरानी है। यानी कि इस सभ्यता से अवेयर ही नहीं थे। कौन अवेयर नहीं थे, कनिंघम नहीं थे। लेकिन इनको पता कैसे चलता है, देखो एक जगह पर एक व्यक्ति को क्या मिलती है, सील मिलती। कोई भी एक इंग्लिशमैन था, कौन था, इंग्लिशमैन को एक सील मिलती है। क्या मिलती है, सील। और उस सील को लेकर ये व्यक्ति इंग्लिशमैन किसके पास आता है, कनिंघम के पास आता है कि देखना ये अजीब सी चीज है, मैं वहां पर काम कर रहा था तो ये मुझे मिली, आप एक बार जांच करके देखें कि ये कौन से और किस टाइम की है। अब क्या है, जो कनिंघम है उस सील को फिट करना चाहते थे। मैं पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ कि हमारी जो सभ्यता है, पहले यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरफ क्या है, गंगा वैली सिविलाइजेशन। यानी कि ये पुरानी है सिविलाइजेशन और ये नई सिविलाइजेशन है।
अब जो गंगा वैली सिविलाइजेशन की स्टडी है उसको जानते थे, कौन जानते थे? कनिंघम। और ये जो सील थी, इस सील को जब देखा जाता है तो इस टाइम के अकॉर्डिंग वो इसको सेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि इनके दिमाग में ये आता है कि ये जो चीजें हैं, यानी कि यहाँ गंगा वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो चीजें मिली हैं वो ये इसके साथ रिलेट नहीं कर रही, ये सील उसके साथ रिलेट नहीं कर रही। आसान शब्दों में समझो कि यहाँ पर जितनी भी चीजें मिली थी उनमें इस तरह की कोई भी सील नहीं मिली। तो इनका दिमाग ये होता है कि ये कहां से आई और किस तरीके से आई, और ये इस टाइम के अकॉर्डिंग इन चीजों को फिट नहीं कर पाते हैं। कौन फिट नहीं कर पाते हैं? ये आपके कनिंघम फिट नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है, समय बीतता है, टाइम आता है 1921। 1921 भगवान की दया हुई। अब देखो दया से ही क्या है? दया राम साहनी। क्या है? दया राम साहनी। दया राम साहनी ने कौन सी जगह पर खोज की? हड़प्पा नाम की जगह पर खोज की। अब ये खोज की तो यहाँ पर सील वगैरह मिलना, पोटरी मिलना, बर्तन मिलना, अलग अलग तरह की डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पर मिलनी स्टार्ट हो गई। ऐसे ही इसी काम को किया 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया। किसने किया? राखल दास बनर्जी। जो बंगाल की तरफ बनर्जी जो सरनेम है वो कहां पर होता है? बंगाल की तरफ होता है। तो यहां पर इन्होंने मोहनजोदारो को खोजा, मोहनजोदारो को खोजा, यानी कि यहाँ पर जो चीजें मिली इनको इन्होंने क्या है? एक्सक्वेट करना स्टार्ट किया। और ये काम इन्होंने किसकी ऑब्जर्वेशन में किया? जॉन मार्शल की ऑब्जर्वेशन में किया। यानी कि एक एएसआई के दूसरे जो क्या है डायरेक्टर जनरल कौन थे? जो जॉन मार्शल है, उन्होंने बड़े लेवल पर क्या है एक्सक्वेशन को स्टार्ट किया। यानी कि शुरुआत होती है कनिंघम से। पहले एएसआई डायरेक्टर कौन थे? कनिंघम। और बहुत ज्यादा काम किसके टाइम में होता है? जॉन मार्शल के टाइम में होता है, जहां उनकी ऑब्जर्वेशन में ये दो व्यक्ति काम करते हैं। कौन कौन? दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा की खोज करते हैं, और 1922 राखल दास बनर्जी जो कि मोहनजोदारो की खोज की जाती है। अब सुने, अब इनको ये कहा जाता है कि जॉन मार्शल, क्योंकि हेड कौन थे? ये हेड थे जॉन मार्शल उस दौरान। तो ये लिखा जाता है किताबों में, एस.एन. रॉय लिखते हैं कि जो इतिहास है ना, किसका इतिहास? इंडिया का इतिहास। यानी कि जिस इतिहास को हम पुराने टाइम का नहीं मानते थे, अब ये इतिहास को बहुत पीछे तक ले गए। कौन लेकर गए? जॉन मार्शल। और 5000 साल पुरानी सभ्यता को खोज डाला। किसने खोज डाला? ये आपके जॉन मार्शल ने खोज डाला। यानी कि इंडिया का इतिहास और भी ज्यादा पुराना है, जहां पर इंसान सिविलाइज तरीके से रहते थे। कहाँ रहते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर रहते थे। तो ये डिक्लेयर कर दिया कि एक नई खोजी गई, क्या खोजी गई? नई खोजी गई पुरानी सभ्यता। क्या है? पुरानी सभ्यता। कौन सी सभ्यता की खोजी? तो अभी गई है लेकिन बहुत पुरानी एग्जिस्ट करती है, जहां पर गांव भी हैं और जहां पर शहरों का डेवलपमेंट, बड़े बड़े शहरों का निर्माण पहले से 5000 साल पहले देखा गया है। तो इस तरीके से ये खोज होती है। किसकी खोज होती है? हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लो, इसकी खोज यहाँ पर की जाती है। तो इस तरीके से आपकी ये जो सभ्यता है इसकी खोज होती है। और आगे देखते हैं अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 19th सेंचुरी। सेंचुरी हमेशा एक आगे बोली जाती है। देखो इसको भी समझो कि सेंचुरी को कैसे बताया जाता है। सेंचुरी को हमेशा एक आगे बोला जाता है। अगर मैं 1801 लिखती हूँ और मैं 1899 तक का जो टाइम लेती हूँ तो वो क्या कहलाएगा?
वो आपकी 90th सेंचुरी कहलाएगी। और कंप्लीट डिजिट भी हमेशा 90th सेंचुरी ही कहलाती है। जैसे ही 1901 आता है तो आप उसको कौन सी सेंचुरी कहोगे? 20th सेंचुरी कहोगे। तो सेंचुरी हमेशा एक आगे बोली जाती है। और मैंने कहा कि कनिंघम को अपॉइंट किया था 1861 में, तो सेंचुरी कौन सी हो गई? 90th सेंचुरी यहां पर हो गई। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो किसको अपॉइंट करते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को अपॉइंट करते हैं। और क्या अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर जनरल किसका? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल इनको अपॉइंट किया जाता है। एक्सक्वेशन इन मिड 90th सेंचुरी एट द हड़प्पा। और मैंने बताया ना कि जो हड़प्पा है वहां पर थोड़ा थोड़ा काम होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन बड़े लेवल पर कब स्टार्ट होता है? 1921 में। और ये सेंचुरी कौन सी है? ये 20th सेंचुरी है। शुरुआत कब हुई थी? आपकी हुई थी 90th सेंचुरी में। 1875 हिज रिपोर्ट ऑन द हड़प्पन सील। और उसने पहली बार रिपोर्ट दी। मैंने कहा ना कि एक इंग्लिशमैन इनके पास आए थे और वो जो सील है वो उनको अजीब लगी और इनको देखकर उस सील को कहा कि आप इसको पर स्टडी करो, देखो ये कितने समय पुरानी है। तो इस तरीके से उन्होंने हड़प्पन सील पर रिपोर्ट कब दी थी? 1875 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। आगे देखो, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है समय के साथ साथ। मोर सील वर डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट लाइक द दयाराम साहनी। मैंने बताया ना कि जैसे जैसे समय बीतता है यहाँ पर डायरेक्टर जनरल चेंज हो जाते हैं। कौन होते हैं वो? जॉन मार्शल होते हैं। यानी कि इनकी अध्यक्षता में काम करने वाले दयाराम साहनी 1921 और कहां पर? हड़प्पा के अंदर इन्होंने एक्सक्वेट करना स्टार्ट कर दिया। आगे देखो, अनदर आर्कियोलॉजिस्ट राखल दास बनर्जी, में बता चुकी हूं आपको, फाउंड द सिमिलर सील एट द मोहनजोदारो। और ये कब हुआ था? 1922। और कौन सी जगह को खोजा गया था? ये मोहनजोदारो को खोजा गया था। This led to the conclusion that both the sites are part of the same archaeological culture। यानी कि यहाँ पर जब चीजों को खोजा गया तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि यहाँ पर जितनी भी चीजें मिली हैं वो किसके अकॉर्डिंग है? वो टाइम के अकॉर्डिंग है। और टाइम के अकॉर्डिंग, सेम टाइम के अकॉर्डिंग है। जहां यहाँ पर जो चीजें मिल रही हैं, हड़प्पा के अंदर जो चीजें मिल रही हैं, मोहनजोदारो के अंदर जो चीजें मिल रही हैं, उनका कल्चर क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। यानी कि सेम चीजें यहाँ पर पाई जा रही हैं। आगे देखें, बेस्ड ऑन द फाइंड्स 1921 जॉन मार्शल of the ASI announced to the world the discovery of the new civilization Indus Valley। और ये डिक्लेयर कर देते हैं। कौन डिक्लेयर करते हैं? आपके जॉन मार्शल जो डिक्लेयर कर देते हैं कि वर्ल्ड में बहुत पुरानी सिविलाइजेशन जो कहाँ पाई गई है? इंडिया के अंदर पाई गई है, उसको ये डिक्लेयर कर देते हैं। यानी कि इंडिया का इतिहास जो हम 2-2.5 हजार साल पहला ही मानते थे, अब वो इतिहास 5000 साल पुराना हो गया है। किसके बाद? ये हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो एक्सक्वेशन है, डिस्कवरी के बाद ऐसा होता है। अब देखो आगे क्या होता है। जॉन मार्शल्स टेन्योर एएसआई मार्क द मेजर चेंज इन द इंडियन आर्कियोलॉजी। ये तो सच ही था कि ब्रिटिशर्स तो सिर्फ ये मानते थे कि जो गंगा वैली सिविलाइजेशन है वहीं तक का इतिहास है। किसका इतिहास है? इंडियंस का इतिहास है। लेकिन बहुत बड़ा चेंज मिलता है। किसके टाइम में मिलता है? आपके मार्शल के टाइम में मिलता है। ही वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया एंड ब्रॉट हिज एक्सपीरियंस। आ जाता है बेटे क्वेश्चन कि ये बताएं कि जो जॉन मार्शल थे उनको एक्सपीरियंस कहां से था। यानी कि वो पहले ग्रीस में और क्रीट नाम के जो 2 देश हैं वहां से ये क्या है काम करके और कहाँ आए थे? इंडिया के अंदर आए थे। तो एक्सपीरियंस जो इंसान होता है ना वो बेहतर तरीके से क्या है काम करता है। Also beside the spectacular finds he was also interested in the looking for pattern in day to day
लाइफ एज वेल। यानी कि वो चीजों को खोजने के इच्छुक तो थे ही, लेकिन उनका इंटरेस्ट इस बात में भी बहुत ज्यादा था कि उनकी डे टू डे लाइफ जो है वो किस तरीके की होती थी। यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर इंसान किस तरह का जीवन जीते थे, इस बात में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। किसका इंटरेस्ट था? जॉन मार्शल का इंटरेस्ट था। आगे देखें, अब आता है R.E.M. व्हीलर। अब देखो ध्यान से सुनना, R.E.M. व्हीलर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती हूं कि जॉन मार्शल जो थे ना, जॉन मार्शल, अब जॉन मार्शल ने लेयर्स को अगर एक्सक्वेट करना स्टार्ट किया ना, किसने? जॉन मार्शल ने। तो उन्होंने वर्टिकली एक्सक्वेशन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ऐसे एक्सक्वेट किया और यहां पर जितनी भी चीजें मिली तो इनको एक टाइम टेन्योर में इन्होंने क्या कर दिया? रख दिया। किसको रख दिया? उस सामान को। लेकिन एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या है? R.E.M. व्हीलर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको लेयर्स को बताया था। किसको बताया था? लेयर्स को। अब देखो ध्यान से सुनना कि जब आपका क्या है, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से लाइन में जब एक्सक्वेशन किया जाता है, ये काम किसने किया? R.E.M. व्हीलर ने किया। कहने का मतलब इसको अलग टाइम टेन्योर से मैं पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूं कि लेयर में एक्सक्वेशन किस तरीके से किया जाता है। तो इस टाइम इस लेयर के अंदर यहाँ पर मिट्टी, डिफरेंट काइंड ऑफ मिट्टी मिलेगी, यहाँ पर बर्तन अलग तरह के मिलेंगे, यहाँ पर कल्चर अलग तरह का मिलेगा। तो इसको डिफरेंट कैटेगरी में रख दिया, इसको डिफरेंट कैटेगरी में रख दिया। इस तरह का काम करने वाले कौन थे? R.E.M. व्हीलर थे, जिसने स्ट्रेटिफिकेशन को फॉलो किया था। पिछली क्लास में मैंने बताया था स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, यानी कि लेयर्स में खुदाई की और सामान को अलग अलग लेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग उन्होंने क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। तो इन्होंने काम को और भी ज्यादा आसान कर दिया। और ये काम कब किया? 1944 में टेक ओवर द डीजी ऑफ द ASI। ये क्या बनते हैं? डीजी बनते हैं। कहाँ के बनते हैं? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये डीजी बनते हैं। डायरेक्टर जनरल इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ही वॉज एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर, यानी कि इनका जो एक्सपीरियंस था वो क्या है? ये आर्मी ब्रिगेडियर रहे थे। ब्रॉट अलोंग विद हिम द मिलिट्री प्रीसीजन टू द प्रैक्टिस ऑफ द आर्कियोलॉजी, यानी कि इनको अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। ये डेडिकेटेड थे अपने काम में और आर्कियोलॉजी में इन्होंने बेहतर तरीके की जो प्रैक्टिस थी, यानी कि काम को इन्होंने अच्छे तरीके से कर रखा था। आगे, he recognized that he was necessary to follow the stratigraphy। मैंने कहा कि जो जॉन मार्शल थे उन्होंने एक्सक्वेशन जब कराया था वो क्या किया था कि उन्होंने लेयर्स में नहीं किया था। उन्होंने क्या है, वर्टिकली ऐसे इस तरीके से उन्होंने सामान को एक साथ निकाला और एक ही टाइम टेन्योर में उन्होंने रख दिया था। तो इन्होंने किसको फॉलो किया? स्ट्रेटिग्राफी को फॉलो किया कि डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स मिलती थी उन लेयर्स में जो सामान मिला उनको अलग अलग करके बता दिया। किसने बता दिया? R.E.M. व्हीलर ने बता दिया। और ये क्या थे? एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे। क्वेश्चन आ जाएगा कि R.E.M. व्हीलर पहले क्या काम करते थे? वो एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे। आगे, ये हो गया। डिस्कवरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर अलग अलग हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उनको क्या किया गया था? खोजा गया था। विद द पार्टीशन मेजर हड़प्पन साइट वेंट टू द पाकिस्तान। ये सीधी सी बात है, यानी कि जब हमारा इंडिया आजाद नहीं हुआ था, अलग अलग पाकिस्तान और इंडिया नहीं बने थे, तो बहुत सारी जो साइट थी वो हमारे इंडिया में काउंट होती थी। लेकिन जो ये सिविलाइजेशन है, मैक्सिमम जो सिविलाइजेशन है आज के टाइम में पार्टीशन के बाद, कब के पार्टीशन के बाद? 1947 के पार्टीशन के बाद बहुत सारी साइट्स कहाँ चली गई? पाकिस्तान के पास चली गई। बहुत बड़ी साइट हड़प्पा और मोहनजोदारो, जो बहुत बड़े बड़े शहर थे, वो किसके पास है आज के टाइम? पाकिस्तान के पास है। तो यही कह रहे हैं कि जो बड़ी साइट्स थी, जो मुख्य क्षेत्र जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो आज कहाँ एग्जिस्ट करता है? पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है।
This prompted Indian archaeologists to locate the Indus Valley sites in India. अब ये हमारे इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये कौन कौन से है ये देखो, ये आपके कालीबंगा, कालीबंगा पता होना चाहिए कहां पर, राजस्थान के, लोथल गुजरात, राखीगढ़ी हमारे हरियाणा के अंदर, और धोलावीरा, धोलावीरा भी कहां पर है, आपका गुजरात के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से ये साइट्स आपको मिलती है। एक लास्ट कंसेप्ट भी आपको मिलेगा, पीसिंग टुगेदर द हिस्ट्री। तो आर्कियोलॉजिस्ट को इतिहास को एक साथ जोड़ने में किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा चीजों को देखकर अपने विचार देने की कोशिश करते हैं, तो उनको किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी भी चीज को इतिहास के अकॉर्डिंग समय में फिट करना, इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये जो इतिहासकार हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको बहुत बड़े लेवल पर देखनी पड़ती हैं। जब भी इतिहास को लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, इतिहास को, कि एक आर्कियोलॉजिस्ट जो इतिहास हिस्ट्री को लिखने वाला है, उसके विचार किसी एक चीज के बारे में अलग हो सकते हैं और उसके दूसरे व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसके इतिहास को लिखने में जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या होती हैं, थॉट्स होते हैं, और उनके विचारों में कई बार क्या हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर आज क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप क्लासेस को क्या है, अदर बच्चों के साथ शेयर करें, यानी कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मेहनती बच्चे हैं, उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट्स तो करते ही नहीं है, देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते, तो आप कमेंट्स भी किया करो, शेयर किया करो, लाइक बटन को जरूर प्रेस किया करो। मैं यहाँ पर आपको 9th से लेकर 12th तक, यानी कि 9th और 10th की सोशल स्टडी पढ़ाती हूँ, चारों पार्ट को टीच करती हूँ, और 11th 12th की मैं हिस्ट्री को आपको टीच करती हूँ। तो अगर आप बेस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं पढ़ने के साथ साथ, यानी कि मैंने अगर रिजल्ट अच्छा दिया है, यानी कि अपने कोशिश की है कि अपना जो टाइम टेन्योर है उसमें बेहतरीन रिजल्ट दिया है, अगर आप सच में चाहते हैं कि बहुत अच्छा करें, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।